हूं, मैं कह रहा हूं गोवा के अंदर से हटाइए आप यूसीसी। संयम व्यवस्था ना एक आत्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। मुझे टोक रही है प्लीज आम आदमी पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता। नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम। टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है। चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम मुफ्ती और मौलवियों की बात मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे। मुफ्ती मौलवी भी क्या संविधान हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात करती है। भाई आप गोवा में आपने यूसीसी लगाया हुआ है। गोवा में अगर 30 साल उम्र हो जाए और अगर कोई लेडी, अगर उसका कोई बेटा पैदा नहीं होगा तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार आपने दे दिया है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे, तब आप उसमें वहां पे आप समानता की बात क्यों नहीं करते? हाँ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिया, इस सवाल को दोबारा सुनिए, आराम से सुनिए, जल्दबाजी मत करिए और जवाब दीजिए। मुफ्ती और मौलाना क्या संवैधानिक हिस्सा है जिसकी बात आपके सांसद कर रहे हैं? जवाब दीजिए। कोई इस बात को इस तरह से नहीं कहता है, वो सिर्फ यूसीसी पे बात हो रही है। उन्होंने कहा यूसीसी, क्या बात सुनिए, क्या मैं कह रहा हूं ना, प्रवक्ता कह रहा हूं ना, यूसीसी उन्होंने नहीं कहा, उनका कहने का नहीं, तात्पर्य अलग निकाल। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने नहीं कहा, यही बोला ना, नहीं कहा। व्यूअर्स आप सबने सुना, सांसद ने। वो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे, उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। अब बताइए हाँ क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे बोला ही नहीं, अब आप मतलब समझा रहे हैं। हाँ, तो नहीं कह रहा हूं। बोलिए। मैं साफ कह रहा हूं। मैंने कहा यूसीसी का, देखिए आप डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैंने तो वही चलाया जो उन्होंने बोला। मैं कह रहा हूं डाइवर्ट आपने करा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं गोवा के अंदर से हटाइए आप यूसीसी। क्या बात है, अगर बेटा पैदा नहीं होगा दूसरी शादी करेंगे आप? अरे भैया, क्या आप बताइए, आप लोग क्या अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का राइट है क्या? आप बताइए ना। आप लोग, आपने ऑडियंस से पूछा बेटी 4 शादी करने का राइट है क्या? कोई नहीं। किसने कहा? अब सुधांशु की बारी। पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला, बरक साहब ने, वो आपने सुना। सलमान खुर्शीद ने जो बोला वो आपने सुना। क्या आपको लगता है आपकी मंशा भी थोड़ी शक वाली है, इसीलिए आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा कोई? देखिए, हमारी मंशा बहुत साफ है। क्या है मंशा? स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद बहुत से ऐसे ब्रिटिश की गुलामी की मानसिकता के विरासत के बहुत सी चीजें रह गई थी जिन्हें समाप्त करना जरूरी है। और मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में जब यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने याद दिलाया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रिटिश कब लाया? 1939 में। यानी कब यह बात हो रही? 48 की। उन्होंने कहा केवल 10 साल पहले पूरे भारत के सारे मुसलमान, यहां तक कि वो इलाके जो अब पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सब कॉमन लॉ से गवर्न होते थे। तो यह क्यों नहीं हो सकता? तो यह फूट डालो राज करो की नीति की औपनिवेशिक विरासत को अभी तक लोग ढो रहे हैं और एकात्मता नहीं लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, हम जानते क्यों लाना चाह रहे हैं। एक पुरानी पंक्ति थी कविता की कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसी की आगे की लाइन है ना, संयम व्यवस्था ना एक आत्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। इसीलिए प्रजातंत्र की धार उतरी गगन पे मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र की वह धार, वो सबके वो मुक्ति का सूर्य, उसका उजाला क्यों नहीं मुस्लिम आपका एजेंडा धार्मिक नहीं है? हमें आपका एजेंडा 10 सेकंड और कह दूं। 10 सेकंड देश में अनुराग शांत रहिए, आपका टाइम हो चुका है। 10 सेकंड जी। समानता की बात में सांप्रदायिकता नजर आती है और संप्रदाय सापेक्ष नियम में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं सुधांशु जी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये अच्छे से इसको आर्टिकुलेट करके बताएंगे कि जो यूसीसी गोवा का है उसमें ये प्रोविजन है कि एक आदमी, एक हिंदू आदमी 2 शादियां कर सकता है अगर महिला को बेटा पैदा हो। समाजवादी पार्टी समर्थन है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नहीं सीख रही है या सीखना नहीं चाहती है? कांग्रेस वाली सीख गई। जी आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में गारंटी भी हमारे पहले बोले कांग्रेस वो सारे जवाब देंगे, आप कॉपी कर रहे हैं जी। आपने कैसा बीज बोया है कि देखिए झगड़ा हमारा आम आदमी का भी करा दिया। अब मुझे टोक रही है प्लीज, आम आदमी पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता। खैर, मैं सुधांशु जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप सत्ताधारी दल हैं, आप ताकतवर पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाहते हैं, ये जब आप लाएंगे तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है। फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो आपकी नीयत में खोट लग रहा है। अगर देश के हित के अंदर, देश के हित में
बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक कानून लागू होना चाहिए, सब लोग एक समान होने चाहिए, लेकिन वो आप करेंगे कैसे? मुझे लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने 2024 का एक निशाना साधना चाहते हैं, और आप जानते हैं अच्छी तरह कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो विपक्षी नेता, विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे, जो इसका आचार्य जी, विरोध लेकिन करेंगे। जेडीयू और आम आदमी पार्टी दोनों पक्ष में है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? अरे भाई, जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, आम आदमी पार्टी का फैसला आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। एक सीधे साधे शरीफ आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुधांशु जी भी हमला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हमला कर रही है, और आप भी मुझ पर हमला कर रहे हैं। एक बेचारे अनुराग भदौरिया जो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे सीधी पार्टी वाले हैं। देखिए, लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे हैं, और इस मामले में लॉ कमीशन ने बहुत ओपननेस दिखाई है कि सिर्फ सांसदों से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई भी आम व्यक्ति, चाहे धार्मिक नेता हो, धर्मगुरु हो या आम व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे सकता है 14 जुलाई तक। और उसके आने के बाद एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन तैयार करेगा, फिर वो ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, जो प्रक्रिया होगी। मगर जो लोग आज इतना कहते हैं, मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आचार्य जी बताएं कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे, कितने लोगों से सलाह मशवरा किया था? बताइए डिटेल में ना। अपनी बात का जवाब सुधांशु जी का बड़ा अच्छा सवाल है कि नेहरू जी ने किससे कंसल्ट किया था। अरे भाई, जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? मतलब इन्होंने, बहुत अच्छी बात, मतलब इन्होंने मान लिया कि अभी तक कंसल्ट करने की जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ नाटक था, क्योंकि आखिर में नेहरू जी ने नहीं कंसल्ट किया था। ये स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यानी अब आप जब हमारा तो लॉ इन्होंने भी नहीं किया कर रहा है, ये कोई भी नहीं बता सकते किसी के पास लेटर क्या हो, क्या बीजेपी कर रही है। अब मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला, मैं कोट कर रहा हूं। फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाहबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो? तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब, उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट एंड कोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो? तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया, और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों? आपको लगता है कि यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें विपक्षी एकता होनी चाहिए थी? भाई, पहली बात यह, विपक्षी एकता में पलीता मैंने नहीं लगाया, आप लगा रहे हैं। दूसरी बात है, अगर ये इल्जाम हमारे सिर रखना है और हमारे इसके घड़े को हमारे सिर पे फोड़ना तो अलग बात है। हमने आम आदमी पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा। हमने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई साहब पहली बार, और कांग्रेस के दिल्ली के तमाम नेता विरोध में थे, फिर भी उसके बाद आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनाई। और ये दिल्ली में नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, रीजनल पार्टियों को जब जब ताकत कांग्रेस ने दी है तब तब ताकतवर होने के बाद उनकी पहली लड़ाई बीजेपी की बजाय कांग्रेस से हो जाती है। और आप पूरी तस्वीर नहीं बता पाए, आम आदमी पार्टी का उद्भव कैसे हुआ? 32 सीटें हमारी थी, 28 इनकी और 8 इनकी। आपकी सरकार हारी थी, ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए था, आप 8 सीटों पे आ गए, बात खत्म। मगर बीजेपी को रोकने के लिए आपने इनका साथ दिया, उसके बाद ये लड़ाई हमसे न लड़ते तो आपसे लड़ते, आपकी तो 0 सीटें हो गई, उसके बाद आप लड़ाई में नहीं रह गए। देखिए, जो ट्राइबल्स एरियाज हैं या किसी की भी संस्कृति हो अथवा जमीन का संरक्षण हो, उसका इस कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? दे देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूसीसी आने के बाद हिंदू निकाह किया करेंगे या मुसलमान फेरे फेरेंगे? जरा बताइए। शादी होगी तो फेरे से होगी या निकाह पढ़ के होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा कि मृत्यु होगी उसके बाद दफनाओ या वो करो, अपने हिसाब से करो, वैसे ही शादी होगी तुम अपने संस्कार करो। बस शादी में एक बात तय हो जाएगी, शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, शादी होगी तो सबके लिए एक पत्नी एक पति होगा, इसमें कौन सी समस्या की? जमीन, आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं, तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई, लेना देना किससे है? पता किससे? मैं बता रहा हूं, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है, इससे चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, ये इससे लेना देना है, क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आपको, इनको किसी से लेना देना नहीं है। सुधांशु जी ने ये कहा कि साहब हम जो शादी के रीति रिवाज हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा यूसीसी के आने के बाद, जन्म मरण के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये
4 शादियों को लेके है। कुछ हद तक यही समझिए। और क्या, तो 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। कलीमुल्लाह साहब एक मिनट। मतलब ये आदमी पक्ष में है। ओके, नहीं 4 शादियों को लेके है हमेश। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। ओफो, कैसे दिल की आरज़ू लबों पे आती है। आखिर में देखिए खरबूजे देख खरबूजा कैसे रंग बदलता है। अरे भाई मेरी बात सुधांशु जी, हम तो मुस्लिम महिलाओं के दर्द की बात कह रहे हैं। सुधांशु जी, इन मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या इन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या इस देश की बुनियाद में मुसलमानों का लहू पसीना खून शामिल नहीं है? कैसी बात? सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है। इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ। जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 1 सेकंड में पलट दिया, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इधर अगर मगर लेकिन बात तो क्यों करना? मैं 4 शादियों का पक्ष में नहीं, विचित्र तर्क है, ना ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिका, सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा। धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है, तो धर्माचार्य होने का ऊपर लाभ तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को सवाल करेंगे। महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु महाराजा 16,000 की शर्मानी चाहिए आपको, धर्माचार्य चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको शर्मानी वाहियात पड़ेगी। आप रामायण को आप तुलसीदास को समझते थे, पूरी भारत की संस्कृति को गलत करना चाहते हैं। क्या बात करते हैं? एक पुराण कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है, कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चलिए रामायण का रथ हो गए। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकेयी से कैकेयी और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती देना चाहते हैं? बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? धर्माचार्य हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। धर्माचार्य हो गया, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप 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 पुराणों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए, भगवान के आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इतिहास को बदलना चाहते हैं, पुराणों को बदलना चाहते हैं। एक करके चलिए राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है? तुम बताओ। राजा दशरथ और सुनिए सुमित्रा का 2 बहनें क्यों हैं? अगर धर्म का तो बकवास पहले बकवास मत करिए सुधांशु जी, बकवास आप कर रहे हैं। आप सीमा में रहिए, आप सीमा में रहिए। सीमा में रहिए। आप बताओ राजा दशरथ के 3 पत्नियां नहीं थी? अच्छा ठीक है, राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, दोनों बातें करने लगे कि 4 बीवियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए साहब बोलने लगते। धर्माचार्य होकर शर्मानी चाहिए। क्या पुराण में गलत लिखा है? क्या रामायण गलत है? क्या रामायण के सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ या राम? राम। तो फिर राम की कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनकी एक ही पत्नी थी।